हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन टेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भारतीय भवन क्लास 9th जो भौतिकी है, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 का गुरुत्वाकर्षण के बारे में। आज दोस्तों मैं क्वेश्चन आंसर आपको लिखवाने वाला हूं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। सो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे, जिससे हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और चलते हैं दोस्तों, देर ना करते मैं आपको क्वेश्चन आंसर की ओर। जो आपका क्वेश्चन है सबसे पहला नंबर की, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है इस तरीके से कि वह आकर्षण बल जिसमें दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करती हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसके बाद आपको इसमें लिखना है कि जब पत्थर का एक टुकड़ा स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है, ठीक है, तो पृथ्वी तथा पत्थर का जो टुकड़ा है दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिख करके और इसको थोड़ा सा समझा देना है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। जो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान लिखें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है जी बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है गुरुत्वीय नियतांक का मान। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच, है ना, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखें। तो आपको सूत्र लिखना है F बराबर होता है G × Mn/r²। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दी जाए तो उनके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है ना, या छोटा या बराबर है, बताइए क्यों, है ना। तो आपको लिखना है कि ये दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया बल है, अतः न्यूटन के तृतीय गति नियम से एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है छठा नंबर क्वेश्चन के आंसर इस तरीके से पहले पढ़ेंगे। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको 7 नंबर है कि मुक्त पतन क्या है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि जब वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्व बल के कारण गिरती है, ठीक है, तब हम क्या कहते हैं, उसे वस्तु का मुक्त पतन में है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि वस्तु क्या है, मुक्त पतन में है। इस तरीके से आपका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 8वां नंबर क्वेश्चन कि मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण क्या है। ठीक है, तो आपको लिखना है कि जब कोई वस्तु मुक्त पतन में हो, अर्थात जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन गिरती हो, तो उसके त्वरण को मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका 9वां नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान महत्तम होता है या न्यूनतम होता है। आपको इसके बारे में बताना है। तो लिखना है दोस्तों कि पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान जो है ना, महत्तम होता है। क्या होता है, महत्तम होता है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में कि कमानीदार तुला से किसी वस्तु का क्या मापा जाता है। तो कमानीदार तुला से किसी वस्तु का भार मापा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। उसके बाद है आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि एक कागज की शीट जो है उसी प्रकार की शीट को मोड़ करके बनाई गई है। ठीक है, तो गेंद से धीमी क्यों गिरती है, इसका कहना है। तो आप बताएंगे कि वायु का जो प्रतिरोध है कागज की गेंद की अपेक्षा कागज की शीट पर अधिक होता है, इसलिए गेंद की जो अपेक्षा शीट जो है धीमी गति से गिरती है ना, धीमी गिरती है। इस तरीके से आप लिख के समझा देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके भार और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है। ठीक है, तो आपको लिखना है कि वस्तु का भार बराबर होता है
वस्तु का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 13 नंबर क्वेश्चन का कि एक पिंड का द्रव्यमान 40 केजी है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, ठीक है। तो आपको भार बराबर पता होगा कि क्या होता है mg यानी मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। यानी वेट बराबर क्या हो जाएगा मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो आपका मास जो दिया गया है द्रव्यमान 40 केजी दिया हुआ है ना, इंटू 10 के पावर इंटू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या दिया हुआ है त्वरण, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या है त्वरण है। तो आप mg को गुना करेंगे तो हो जाएगा 400 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या बोल लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन लिख सकते हैं, यानी कि 400 न्यूटन इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, ठीक है। क्या उसका द्रव्यमान भार बढ़ता है या घटता है या अचर रहता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि पिंड का द्रव्यमान जो है अचर रहता है परंतु उसका भार क्या होता है घटता है, ठीक है। उसके बाद आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि दाब क्या है, दाब का एसआई मात्रक लिखें। तो बोलना है कि किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पड़ते हुए प्रणोद को उस सतह का दाब यानी प्रेशर कहते हैं, और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरीक़े से उसके बाद है दोस्तों आपका 16 में कि प्रणोद से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वह बल जो सतह के लंबवत लगता है उसे प्रणोद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको प्रणोद कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक वही होता है जो बल का होता है, ठीक है। यानी कि प्रणोद का एसआई मात्रक भी न्यूटन ही होता है, ठीक है। तो आपका इस तरीक़े से 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तेज धार वाली कैंची से कपड़ा कम बल लगाने पर भी क्यों कट जाता है, ठीक है। आपको इसके बारे में बताना है। तो लिखिए कि तेज धार वाली कैंची से कपड़ा कम बल लगाने पर भी क्या होता है कट जाता है, क्योंकि बहुत कम क्षेत्रफल का जो होता है ना आधार या नोक होता है, ठीक है, जिससे वे बहुत कम बल लगने पर भी काफ़ी अधिक दाब डालते हैं, है ना, या अधिक दाब डाल पाते हैं। यही कारण है कि भोथर कैंची के अपेक्षा धारदार चाकू से, है ना, धारदार मतलब यहाँ पर हो जाएगा कैंची से किसी वस्तु को काटना आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे कैंची लिख दीजिएगा, चाकू लिखा गया है। उसके बाद है दोस्तों आपका 18 नंबर क्वेश्चन में कि मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर जो है अधिक चौड़े क्यों होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि भारी वाहनों के टायर चौड़े होते हैं और पीछे के टायर जोड़े में होते हैं ना, देखे होंगे आप लोग। इससे वाहन का भार जो है बड़े क्षेत्रफल में क्या होता है वितरित हो जाता है और टायर पर दाब कम पड़ता है, जिससे वे फटने से बचते रहते हैं, है ना, यानी बचे रहते हैं। इसलिए मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर क्या होते हैं अधिक चौड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका 19 नंबर क्वेश्चन में कि किसी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होता है जब उसे द्रव में डुबोया जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे कि किसी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन जो होता है ना बढ़ जाता है, क्या होता है बढ़ जाता है। उसके बाद है आपका 20 नंबर क्वेश्चन कि किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। तो आपको लिखना है कि वस्तु पर उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है ना, किसी ओर लगता है ऊपर की ओर। उसके बाद है दोस्तों आपका 21 नंबर में बोल रहा है कि पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि प्लास्टिक के गुटके पर ऊपर की ओर लगता उत्प्लावन बल उस पर नीचे की ओर क्या करता है गुरुत्व बल से अधिक होता है, अतः गुटका जो है पानी की सतह पर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 22 नंबर में बोल रहा है कि यदि दो पिंड एक ही द्रव में पूरी तरह डूबे हो और उनके भारों की ध्वनियाँ है ना समान हो, क्या हो ध्वनियाँ समान हो, तो उन पिंडों के आयतनों के बीच क्या संबंध होगा, ठीक है। यहाँ पर भारों की हानियाँ है, ठीक है, हानियाँ समान हो तो उन पिंडों के आयतनों के बीच क्या संबंध होगा। तो लिखना है कि पिंड के भार में हानि या पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होती है, अतः उन पिंडों के आयतन के बीच क्या होता है बराबर का संबंध होता है, ठीक है। तो इस तरीक़े से आपका 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर था।
अब दोस्तों आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो लिखना है आपको कि अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता है, क्योंकि अपेक्षित घनत्व जो है समान राशि का अनुपात है। ठीक है, इसलिए। उसके बाद है दोस्तों आपका 24 नंबर क्वेश्चन कि किसी पदार्थ के अपेक्षित घनत्व, उसके घनत्व और पानी के घनत्व में क्या संबंध है। ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि किसी वस्तु का घनत्व बराबर उस वस्तु का अपेक्षित घनत्व और गुने पानी का घनत्व। ठीक है, यहाँ पे गुना का चिन्ह है, गुने पानी का घनत्व। उसके बाद है दोस्तों आपका 25 नंबर क्वेश्चन कि द्रव का उत्प्लवकता के दो उपयोग का उल्लेख करना है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए सबसे पहला कि जहाज का पानी पर उत्प्लवन करना, है ना, जहाज का पानी पर उत्प्लवन करना तथा मनुष्य का पानी में तैरना। ठीक है, इस तरीक़ा से आप लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 26 नंबर है कि पास्कल के नियम क्या है। ठीक है, तो पास्कल के नियम में लिखना है कि बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है ना, उसी को पास्कल का नियम कहते हैं। सो दोस्तों आपको यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है चैप्टर 4 का। सो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करेंगे। ठीक है, बाकी के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।